गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? गुड। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। अब तक हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के बारे में सेमीकंडक्टर में लर्न किया है, जिसमें है रेक्टिफायर है, ट्रांजिस्टर है। जब हमने रेक्टिफायर या ट्रांजिस्टर के बारे में लर्न किया था तो उसमें हमने क्या किया था, जो भी इनपुट सिग्नल दिया था वो इनपुट सिग्नल कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग था। जो भी इनपुट सिग्नल हमने दिए थे वो सब कैसे थे? कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग सिग्नल थे। वो सिग्नल में भी वोल्टेज के होंगे या करंट के होंगे, लेकिन वो सब सिग्नल कंटिन्यूस फॉर्म में थे। इस वजह से ऐसे सिग्नल्स को हम कंटिन्यूस सिग्नल या फिर एनालॉग सिग्नल कहते हैं। कंटिन्यूस जो दिखते हैं वो कंटिन्यूस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। लेकिन जब भी हम ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करेंगे तो कुछ अनवांटेड सिग्नल इनमें ऐड हो जाते हैं। अनवांटेड सिग्नल को हम नॉइज़ कहते हैं। जब भी हम ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देंगे तो कुछ इनमें नॉइज़ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं नॉइज़ इस तरह से दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकली जब ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल पास होते हैं तो उनमें अनवांटेड सिग्नल्स यानी नॉइज़ ऐड हो जाता है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हमारे सिग्नल में नॉइज़ ऐड हो जाए? जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है उनमें अगर नॉइज़ ऐड हो जाए तो जो भी सिग्नल बनेगा वो सिग्नल कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, या फिर हम कह सकेंगे वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल डैमेज हो जाएगा। जो भी सिग्नल हम भेज रहे थे उनमें अनवांटेड सिग्नल मिक्स हो गए, जो भी आउटपुट की तरफ मिलेगा वो अनसर्टन होगा। ओके, तो ये ड्रॉबैक होता है कंटिन्यूस सिग्नल का। अगर हम इन कंटिन्यूस सिग्नल के बजाय अगर इस तरह के डिस्क्रीट सिग्नल्स अगर यूज करें, डिस्क्रीट यानी देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमने डिस्क्रीट लेवल दिए हैं। डिस्क्रीट माने देखिए दो लेवल में हमने हमारा इनपुट सिग्नल कन्वर्ट किया है। ये जो सिग्नल है यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, या फिर हम इसको अब डिजिटल सिग्नल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार की लेवल्स है। यहाँ पे लेवल 0 है, यहाँ पे लेवल थोड़ी ज़्यादा है। तो इस दो लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमने कुछ बाइनरी नंबर्स यूज़ किए, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। जो भी डेली लाइफ में हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होती है, यानी उनमें हम 0 से लेके 9 तक डिजिट्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम हमारे कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करें। यानी यहाँ पे अगर लेवल बहुत नीचे है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 1 0 करके। जब हमारा सिग्नल ऐसे डिस्क्रीट बन जाता है तो उनमें नॉइस ऐड होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। माने हमारा सिग्नल प्योर फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जा सकता है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है उनमें ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं। जो भी डिजिटल सिग्नल है उनमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। जो हमारे लैपटॉप से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, उनमें सब बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। किसके लिए? हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे कंटिन्यूस सिग्नल को कन्वर्ट करके पास करने के लिए। ओके, गुड।
एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किस तरह से ये डिजिटल सर्किट वर्क करता है। कंसिडर कर लीजिए हमारे घर में जो भी लाइट स्विच है, लाइट का स्विच तो हर घर में होता है, तो लाइट का स्विच दो प्रकार के एक्शन परफॉर्म करता है, ऑन और ऑफ। सही है। जब हमारे घर का जो स्विच है वो ऑन होता है तब क्या होता है, घर में लाइट होती है, करेक्ट। और अगर स्विच हमने ऑफ कर दिए तो लाइट क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। मतलब यहाँ पे हमारा जो घर का लाइट का स्विच है वो भी दो तरह के इनपुट पे वर्क करता है। अगर इनपुट जो दे रहे हैं वो अगर हाई लेवल का है, अगर जो इनपुट हम दे रहे हैं वो अगर हाई लेवल का है तो हमारा जो लाइट का सोर्स है वो ऑन हो जाता है, जिस वजह से घर में हर तरफ लाइट स्प्रेड हो जाती है। अगर हमने जो भी सिग्नल या फिर सप्लाई वोल्टेज दिया वो अगर जीरो लेवल का है, मतलब लो लेवल का है, उस टाइम हमारा स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब सिर्फ दो लेवल से ही, एक हाई लेवल एक लो लेवल से ही हम क्या करते हैं, हमारे घर के स्विच को ऑपरेट करते हैं। सही बात है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हाई और लो लेवल। हाई लेवल माने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम हाई लेवल माने जो से 5 वोल्ट होता है उसको हम कंसिडर कर लेंगे लॉजिक लेवल 1 करके, मतलब उसको हम 1 से डिनोट करेंगे। जब भी हम देखेंगे कि लेवल जो भी हमारा सिग्नल है उसकी लेवल हाई है, ज़्यादा है, उस जगह पे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में से 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ पे भी लेवल बहुत कम होगी, लो लेवल, वहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट होगा, क्योंकि लेवल कैसी है, लो है। तो वहाँ पे हम उसको लिखेंगे लॉजिक लेवल 0, माने 0 एंड 1 दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा सिग्नल डिजिटल बना सकते हैं। ओके। अब इसी डिजिटल सर्किट के बेस है हमारा टॉपिक लॉजिक गेट्स। इसी डिजिटल सर्किट में हमें ये डिजिटल सिग्नल यूज करने हैं और देखना है ये लॉजिक गेट्स कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर हम कोई भी एग्जाम उठा के देख ले तो हर एग्जाम में लगभग लॉजिक गेट पे एक क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। देखिए नाम है इसका लॉजिक गेट्स। सो ये क्या होंगे, तो लॉजिक गेट्स क्या है, गेट्स है, गेट्स क्या है, गेट्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स है जो क्या करेंगे, गेट्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ भी लॉजिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे। गेट्स इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी कुछ लॉजिकल रिलेशन होगा, लॉजिकल रिलेशन होगा, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब लॉजिकल रिलेशन माने क्या, अगर हमने इनपुट को हाई कर दिया, इनपुट हाई मतलब लॉजिक 1 कर दिया, तो सपोज जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनमें अगर इस तरह का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है कि इनपुट लेवल अगर हाई है मतलब ज़्यादा है तो आउटपुट भी ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब क्या लॉजिकल रिलेशन हो गया, इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट भी ज़्यादा ही चाहिए। अगर इनपुट कम है तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। मतलब यहाँ पे एक लॉजिकल रिलेशन बन गया है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट ज़्यादा दो आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, इनपुट कम दो आउटपुट भी कम मिलेगा। या फिर हम इस तरह का भी रिलेशन बना सकते हैं, अगर इनपुट हमने ज़्यादा दे दिया यानी 1, लेकिन आउटपुट हमें चाहिए कम,
रिलेशन क्या बन गया, इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट कम दे दो, और इनपुट कम है तो आउटपुट ज़्यादा दे दो। ज़्यादा मतलब हाई, जीरो मतलब कम, इनपुट कम है तो आउटपुट ज़्यादा है, ये भी एक तरह का रिलेशन है। इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट भी ज़्यादा है, ये भी एक तरह का रिलेशन है। सो जो भी हमारे गेट्स है वो क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इनको गेट्स बोला गया है। गेट्स का मतलब क्या है, जो हमारे घरों में भी गेट, हमारे जो भी कंपाउंड होता है उसको हम गेट लगाते हैं। गेट वहाँ पे क्या करता है, गेट वहाँ पे कुछ लोगों को अंदर आने की और बाहर जाने की परमिशन देता है। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो को, जो भी लोगों का फ्लो अंदर या बाहर होगा उसको कंट्रोल करता है गेट। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स में क्या होगा, जो भी फ्लो है इंफॉर्मेशन का, जो भी फ्लो होगा किसका, इंफॉर्मेशन का, उस इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करेगा गेट्स। इस वजह से उसको नाम दिया गया है लॉजिक गेट्स। इन शॉर्ट हमें यहाँ तक इतना तो पता चल गया होगा, जो भी लॉजिक गेट्स है वो क्या करने वाले हैं, लॉजिक गेट्स कुछ तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनके लिए जो भी इनपुट सप्लाई हमें देना है वो इनपुट सप्लाई इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर देना है, मतलब डिजिटल सिग्नल देने हैं। ठीक है, तो ये जो लॉजिक गेट्स है वो मेनली 3 तरह के होते हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल पर्पस गेट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक गेट से। बेसिक गेट्स, नाम में ही है बेसिक है। बेसिकल जो भी बेसिक ऑपरेशंस होंगे उनके लिए जो गेट्स बनाए हैं या फिर जो गेट्स हैं उनको हम बेसिक गेट्स कहेंगे। बेसिक गेट में जो पहला गेट है उसका नाम है नॉट गेट। नॉट गेट, नाम में ही नॉट है, मतलब क्या कर देगा ये गेट, तो ये गेट जो भी आप इनपुट दोगे उसका उल्टा करेगा। मतलब अगर आपने हाई इनपुट दिया तो उस आउटपुट को लो बना देगा, लो इनपुट दिया तो आउटपुट को हाई बना देगा। इस नॉट गेट को हम इस तरह से दिखाते हैं, एक एरो है और सामने बबल है। इस तरफ होगा इनपुट जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे मिलेगा आउटपुट। अगर जो भी इनपुट और आउटपुट के बीच में का रिलेशन है, जो भी लॉजिकल रिलेशन यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में है, उन रिलेशन को हम एक टेबल में दिखाते हैं। उस टेबल को कहा जाता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ये टेबल क्या करता है, रिलेशन दिखाता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अभी हमारे जो नॉट गेट है, इस नॉट गेट में एक ही इनपुट की लाइन है और एक ही आउटपुट की लाइन है। अगर एक ही इनपुट की लाइन है मतलब जो भी पॉसिबल इनपुट्स होंगे वो आइदर 0 होंगे या फिर 1 होंगे, माने हाई आउटपुट इनपुट होगा या फिर लो इनपुट होगा। 2 ही पॉसिबल केस बन सकते हैं। इस वजह से इस ट्रूथ टेबल में भी हम क्या करेंगे, वही 2 पॉसिबल इनपुट्स दिखाएंगे। अभी पहला हमारा केस है उसमें हमने क्या किया है, 0 इनपुट दिया है। 0 माने हमने 0 वोल्ट सप्लाई दिया है। तो ये नॉट गेट क्या करेगा, 0 का कन्वर्ट करके आउटपुट में देगा 1, माने इन्वर्टर की तरह काम करेगा, उल्टा बना देगा। 0 को बना देगा 1 और 1 को बना देगा 0। मतलब जो भी आप इनपुट दोगे उसका पूरी तरह से उल्टा फंक्शन करेगा। मतलब ये जो नॉट गेट है वो किस तरह का लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इनपुट ज़्यादा दो आउटपुट कम मिलेगा, आउटपुट अगर ज़्यादा चाहिए तो इनपुट कम दे दो। मतलब ये उल्टा रिलेशन दिखाता है। इसको हम
इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, y इज इक्वल टू a इनवर्स। मतलब यहाँ पे a के ऊपर हमने एरो दिया है, तो ये एरो हमेशा क्या आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो भी एरो के नीचे वैल्यू होगी उसका इनवर्स होने वाला है, उल्टा होने वाला है। अगर 0 है तो उसका 1 बनेगा, 1 होगा तो उसका 0 होगा। मैथमेटिक्स में आप इस तरह के फंक्शन को निगेशन बोलते हैं। 0 का 1 होना, 1 का 0 होना, ट्रू का फॉल्स या फॉल्स का ट्रू, इसको निगेशन कहा जाता है। यहाँ पे हम निगेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला बेसिक गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है? इनपुट का निगेशन करता है। अगर इनपुट आपने लो दे दिया तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा, अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो मिलेगा। समझ रहे हो? अब दूसरे गेट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा गेट है वो भी बेसिक गेट है, उसका नाम है एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट ज़्यादातर या हम कह सकते हैं 100% यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमारे इनपुट्स होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड गेट यूज करते हैं। एंड गेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 डिजिट्स चाहिए, इस वजह से 2 इनपुट लाइन्स है। एक को हम ए कहेंगे और दूसरी लाइन इनपुट लाइन को बी कहेंगे, और ये हमारा एंड गेट। देखिए यहाँ से थोड़ा सा जो गेट का शेप है थोड़ा कर्व हो गया है, और यहाँ पे हमें मिलेगा आउटपुट। 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है। जब भी हम किसी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 डिजिट से, यहाँ पे जो भी नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, मतलब 0 और 1 2 ही डिजिट्स हम यूज़ करते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। पहला जो हमारा गेट था एंड नॉट गेट, उसमें एक ही इनपुट लाइन थी, इस वजह से 2 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन बन रहे थे। कौन से 2? एक तो लो या फिर हाई। लेकिन अब इस एंड गेट में 2 इनपुट लाइन्स है, 2 इनपुट लाइन की वजह से जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट के वो 4 तरह के बनेंगे। कौन से? अगर हमने इनको यहाँ पे ट्रूथ टेबल में दिखाया तो वो इस तरह से दिखेंगे। ए बी वाई, ए और बी इनपुट्स हैं और वाई क्या है? आउटपुट है। अभी इनपुट कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? तो पहला इनपुट कॉम्बिनेशन तो बन सकता है, दोनों को हमने लो इनपुट दे दिया, मतलब 0 0, तो ए भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। या फिर हम इस तरह का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ए इनपुट 0 दिया लेकिन बी को हमने हाई दे दिया, या फिर बी को हमने 0 कर दिया और ए को हाई बना दिया। और लास्ट क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? अब क्या बचा? अभी दोनों को लो इनपुट दे दिया, माने 0 0, एक को 0 एक को हाई, मतलब 1, एक को 1 एक को 0। तो अभी लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? दोनों को हम हाई इनपुट दे सकते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे इस तरह से हमारे इनपुट कॉम्बिनेशंस बन गए एंड गेट के लिए। जैसे मैंने बताया एंड गेट किस तरह का लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ए और बी 2 इनपुट से उनका मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो हम इस तरह से दिखाएंगे, ए इंटू बी करके, मतलब जो भी इनपुट से उनका डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो देखते हैं इनपुट कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या हमें आउटपुट मिलेगा। अगर 0 0 है तो 0 इंटू 0 हो गया, मतलब यहाँ पे 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 करेंगे तो हमेशा हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 0 ही मिलेगा। सही है। अगला कॉम्बिनेशन 0 और 1 था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 फिर से 0, लेकिन यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो हमें मिलेगा आउटपुट 1।
आउटपुट 1 माने हाई आउटपुट, मतलब ये जो हमारा एंड गेट है, इस एंड गेट में हमें जो भी आउटपुट है वो हाई कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट हमें हाई देने होंगे। अगर दोनों इनपुट हाई लेवल के हैं, मतलब 1 1 है, तभी हमारा आउटपुट 1 आएगा। अगर एक भी इनपुट 0 निकला तो आउटपुट हमारा 0 होगा। सो यहाँ पे जो भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो कौन सी है, अगर एंड का आउटपुट हमें हाई चाहिए तो इनपुट कॉम्बिनेशन भी क्या चाहिए, हाई चाहिए। ये था हमारा सेकंड बेसिक गेट, एंड गेट। समझ रहे हो सब? बहुत आसान टॉपिक है। अब हमारा लास्ट गेट, जो बेसिक गेट में लास्ट है, उसका नाम है ऑर गेट। ये ऑर गेट एडिशन पर्पज के लिए होता है। जो भी इनपुट्स होंगे उनकी एडिशन करने के लिए ज़्यादातर ऑर गेट होता है। अब ऑर गेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एडिशन करना है मतलब फिर से क्या चाहिए आपको, 2 इनपुट्स चाहिए। इस वजह से ये 2 इनपुट लाइंस ए और बी, यहाँ पे हमारा ऑर गेट इस तरह से दिखाया जाता है। जो भी शेप है हर एक गेट का उसको प्रॉपरली देखिए, क्योंकि जब भी एग्जाम में सवाल आएगा तो उस सवाल में सिर्फ शेप दिया होता है, वहाँ पे मेंशन नहीं होता है कि ये एंड गेट करके है या फिर और गेट करके है। शेप से हमें पहचानना है कि वो गेट कौन सा है, और अगर हमने वो पहचान लिया तभी हम प्रॉपर उसका रिजल्ट क्या आ सकता है वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर भी कर्व है, सब कर्व पार्ट है, किसके लिए, और गेट के लिए। ये हमारा आउटपुट। अगर एडिशन पर्पज के लिए और गेट यूज होता है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, जो भी इनपुट्स है उनकी एडिशन होगी, माने A प्लस B करके। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट में 2 लाइन्स हैं, मतलब 2 तरह के इनपुट्स हम दे सकते हैं। तो फिर से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे एंड गेट में 2 इनपुट लाइन की वजह से 4 कॉम्बिनेशन बने, उसी तरह से और गेट में भी क्या हो सकता है, 2 इनपुट लाइन की वजह से 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जिनको हम इस तरह से दिखाएंगे। A, B 2 इनपुट्स और उनका जो आउटपुट आएगा Y। ये आउटपुट कब आएगा, जब इनपुट की क्या होगी, एडिशन होगी। अब बताइए इनपुट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा। पहला इनपुट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, दोनों 0 0, उसके बाद 0 और 1, उसके बाद 1 एंड 0, और लास्ट का जो भी है वो बनेगा 1 1। अभी सिर्फ हमें क्या करनी है, इनपुट्स की एडिशन करनी है। तो बताइए, चलो 0 और 0 की एडिशन होगी, 0 प्लस 0, 0 में 0 ऐड हो गया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 में अगर 1 ऐड हो गया तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 प्लस 0 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 1 में 1 ऐड करना है। 1 में अगर 1 ऐड हो गया, 1 प्लस 1, हमारे जो नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम होती है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनमें 1 प्लस 1 2 होता है। लेकिन हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम माने हमारे पास सिर्फ कौन से डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम 1 में 1 ऐड कर देंगे तो जो भी आंसर आता है वो हमेशा 1 आता है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम की एडिशन ऐसी की जाती है, 1 प्लस 1 1। तो एक बार आउटपुट को देखिए, हमारा आउटपुट 1 1 1 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आया है। कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन से, 0 1 में 1 आया, 1 0 में भी 1 आया, और 1 1 में भी 1 आया। इस ट्रूथ टेबल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस ट्रूथ टेबल से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हमें और आउटपुट, और गेट का आउटपुट हाई चाहिए
मतलब जो भी हमारा एडिशन आने वाला है, अगर एडिशन हमें हाई चाहिए तो कोई भी एक इनपुट हमेशा हाई चाहिए। अगर आउटपुट आपको हाई चाहिए मतलब 1 चाहिए तो 2 इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 1 चलेगा, दूसरा इनपुट 0 हो तो भी चलेगा या 1 हो तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हाई ही आएगा। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, बेसिक चीज़ें याद रखनी है बेसिक गेट्स के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला बेसिक गेट्स था नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या कर रहा था बच्चों, याद कीजिए नॉट गेट कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, जो भी आप इनपुट दोगे उसका क्या कर रहा है, निगेशन कर रहा है। मतलब जो भी इनपुट दोगे उसका उल्टा बना रहा है। अगर 1 दिया तो 0 बनेगा, 0 दिया तो 1 बनेगा। इस नॉट गेट के इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a बार। दूसरा हमारा बेसिक गेट था एंड गेट। एंड गेट किस लिए हम यूज करते हैं, मेनली एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। इस वजह से हमने क्या किया, 2 इनपुट्स दिए, एक आउटपुट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। 2 इनपुट है इस वजह से 4 इनपुट कॉम्बिनेशन बने और इनपुट कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारा रिजल्ट आया। अगर एंड गेट के लिए हाई आउटपुट चाहिए हमें, अगर एंड गेट में हमें आउटपुट हाई चाहिए तो जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन है वो क्या चाहिए, अगर दोनों इनपुट कॉम्बिनेशन में दोनों इनपुट अगर हाई है तभी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 मिलेगा। और जो हमारा लास्ट गेट है जिसको और गेट बोलते हैं, और गेट एडिशन पर्पस के लिए यूज होता है। तो उस गेट के लिए आउटपुट अगर हमें हाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर और गेट के लिए आउटपुट हमें हाई चाहिए तो कोई भी एक इनपुट हमें हाई चाहिए, दूसरा इनपुट 0 हो तो भी चलेगा, अगर दूसरा इनपुट 1 है तो भी हमारा आउटपुट क्या होगा, हमेशा हाई ही होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हो गए हमारे 3 बेसिक गेट्स। अब हम जाएंगे यूनिवर्सल गेट्स की तरफ। नाम में ही है यूनिवर्सल गेट्स, मतलब वो इस तरह के गेट्स है जिनका इस्तेमाल करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज करके। अभी जो भी यूनिवर्सल गेट्स है वो कैसे बनते हैं, तो जो पहला यूनिवर्सल गेट्स बनेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड गेट और नॉट गेट, ये जो 2 बेसिक गेट्स है उनको कंबाइन करेंगे। एक नॉट गेट लेंगे और एक एंड गेट को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा हमारा पहला यूनिवर्सल गेट जिसका नाम है नैंड गेट। क्या नाम है, नैंड गेट। नैंड गेट नाम में ही देखिए 2 गेट्स है, n यहाँ पे स्टैंड करेगा नॉट गेट के लिए और अगला जो एंड है वो हमारा एंड गेट, मतलब दोनों को मिला के बनेगा नैंड गेट। तो इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक हम यूज करेंगे अपना एंड गेट और उसके आगे लगाएंगे एक और गेट, सॉरी नॉट गेट, एक एंड गेट लगाया, उसके आगे हमने लगाया नॉट गेट, तो दोनों को मिला के बन गया हमारा नैंड गेट, जिसको हम इस तरह से दिखाएंगे, है हमारा एंड और उसके आगे एक बबल, ये हमारा बेसिक एंड गेट और उसके आगे लगाया बबल तो बन गया नैंड गेट। तो नैंड गेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बबल को याद रखेंगे। अगर हमें एंड गेट के आगे बबल दिख गया मतलब समझ लो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। अभी ये नैंड गेट कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा, नैंड गेट जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम एक टेबल में दिखाते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया है, ट्रूथ टेबल। अभी नैंड गेट के लिए भी कितने इनपुट कॉम्बिनेशन है, इनपुट से 2 लाइन से मतलब
4 इनपुट कॉम्बिनेशन से। ये हमारा ट्रूथ टेबल। ए बी, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो भी मिलेगा उसको x दिखाता हूँ। यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इस डायग्राम में x दिखाता हूँ। तो यहाँ पे x और ये हमारा फाइनल आउटपुट y। ठीक है। तो चलो इनपुट कॉम्बिनेशन फिर से 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सबसे पहले हम ये जो हमारा बेसिक गेट को, जो बेसिक गेट से एंड गेट एंड नॉट गेट, उनको कंबाइन करके जो हमने स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें कैसे फंक्शन परफॉर्म होता है, कैसे हमें आउटपुट मिलेगा, उसको देखते हैं। बाद में जो भी वो नैंड गेट का सिंबल है उसमें दिखाएंगे। अगर इनपुट 0 0 है तो 0 0 इनपुट किसको दिया जा रहा है? हमारे एंड गेट को दिया जा रहा है। और हमने अभी पढ़ा है एंड गेट को अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट क्या आता है? 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 होता है। करेक्ट। ये तो बन गया हमारे एंड गेट का आउटपुट। माने जो x यहाँ पे है वो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एंड गेट का आउटपुट। लेकिन यहाँ पे एंड गेट के आगे है नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या करेगा? नॉट गेट हमेशा जो भी इनपुट है उसका निगेशन करके आउटपुट को देगा। मतलब अगर जो भी इनपुट इस नैंड गेट को, जो भी इनपुट है, मतलब अगर 0 इनपुट आया तो आउटपुट को 1 बनाएगा, अगर 1 इनपुट आया तो आउटपुट को 0 बनाएगा। मतलब क्या करेगा? निगेशन बनाएगा। तो देखिए इस नॉट गेट के लिए इनपुट है x और आउटपुट है y। सो जो भी x के इनपुट्स है वो पहला इनपुट है 0, तो ये नॉट गेट क्या करेगा? 0 का निगेशन करके आउटपुट 1 देगा। 0 का निगेशन 1, 0 का निगेशन 1 और 1 का निगेशन 0। मतलब क्या हो रहा है? जो भी एंड का आउटपुट है, हमारे एंड गेट का जो भी आउटपुट है उसका निगेशन करने वाला हमारा नैंड गेट है। मतलब क्या करेगा? नैंड गेट जो भी एंड गेट का आउटपुट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका निगेशन करेगा। हमारे एंड गेट का आउटपुट अगर होता तो हम ए बी से दिखाते, उसका निगेशन होने वाला है, इस वजह से ऊपर हमने एक लाइन दिखाई है। तो लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो भी नीचे रिजल्ट होगा उसका निगेशन होगा। तो अगर हमने यही ट्रूथ टेबल डायरेक्टली हमारे नैंड गेट के लिए ड्रॉ किया तो हम डायरेक्टली इस तरह से दिखा सकते हैं। ए बी वाई, वाई हमारा आउटपुट, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब बताइए नैंड गेट को इनपुट 0 0 है तो सबसे पहले नैंड गेट क्या करेगा? एंड गेट की तरह दो इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन करके बाद में निगेशन करेगा। मतलब यहाँ पे अगर दिखाएं तो ए की जगह पे 0 इंटू बी की जगह पे 0, ऊपर निगेशन है तो 0 इंटू 0 बन गया 0, ऊपर उसका निगेशन है तो 0 इंटू 0 0 का निगेशन बनेगा 1। इसका मतलब हमारा नैंड गेट अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट क्या देगा? 1 देगा। 0 1 के लिए 0 इंटू 1 0, 0 का निगेशन फिर से 1, 1 इंटू 0 करेंगे, 1 इंटू 0 0, 0 का निगेशन फिर से 1 और 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 1 का निगेशन 0। यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट हमारा नैंड गेट का आया है और जो रिजल्ट एंड और नॉट को मिला के आया है दोनों सेम है। इसका मतलब नैंड गेट जो हमारा पहला यूनिवर्सल गेट है, ये नैंड गेट क्या फंक्शन करता है? जो भी इनपुट से उनका सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा, बाद में निगेशन करेगा।
इस बात को आपको याद रखना है। समझ रहे हो? गुड। अब हमारा दूसरा यूनिवर्सल गेट, दो ही यूनिवर्सल गेट है, एक है नैंड और दूसरा है नॉर गेट। दूसरा नॉर गेट है। नैंड गेट के बारे में हमने क्या देखा? जो यन था वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड के आगे नॉट गेट था, दोनों को मिला के बना नैंड गेट। नॉट एंड मिल गए, बन गया नैंड। अब हमारा जो गेट है जिसका नाम है नॉर गेट, तो ये नॉर गेट किन गेट्स का मिलके बनेगा? जरा सोचिए। हमारा जो अभी ये नॉर गेट है, ये नॉर गेट किन दो गेट्स का मिक्सचर होगा? फिर जैसे हमने नैंड गेट में देखा, अगर वही हिसाब से यहाँ पे सोचेंगे तो यन यहाँ पे स्टैंड करेगा नॉट गेट के लिए और स्टैंड करेगा और गेट के लिए। मतलब नॉट गेट एंड और गेट को मिला के बनेगा नॉर गेट। तो दिखाते हैं उसको। सबसे पहले दिखाएंगे और गेट को। कैसे दिखाते हैं और गेट्स को? हम यहाँ पे कर्व, एक कर्व, दोनों मिल गए और बन गया इसका आउटपुट, और गेट का आउटपुट। और गेट किस लिए इस्तेमाल होता है? एडिशन करने के लिए। तो यहाँ पे बीच में मैं आउटपुट इसका x दिखाता हूँ और उसके आगे लगाएंगे नॉट गेट, जो हमें फाइनल आउटपुट देगा। तो नॉट गेट क्या करेगा? जो भी इनपुट है, माने a प्लस बी, उसका करेगा निगेशन। निगेशन माने जो भी इनपुट होगा उसका उल्टा बना देगा। चलो स्टडी करते हैं ट्रूथ टेबल से इस नॉर गेट को। A, B, X और ये फाइनल आउटपुट Y। जीरो जीरो, 0 1, 1 0, 1 1। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे और गेट के ऑपरेशन के लिए। और गेट क्या करेगा? सिर्फ जो भी इनपुट्स है उनकी एडिशन करेगा। तो फटाफट बोलो, 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 2। 2 होगा क्या? नहीं, क्योंकि हम कौन सी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 1 प्लस 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। ओके, ये बन गया हमारे और गेट का आउटपुट। हमारे और गेट का आउटपुट अब किसके लिए इनपुट बनेगा? और गेट का आउटपुट नॉट गेट के लिए इनपुट बनेगा। तो नॉट गेट क्या करेगा? जो भी रिजल्ट आया है उसका निगेशन करेगा। तो 0 का निगेशन बन गया 1, 1 का निगेशन होगा 0, 1 का निगेशन 0, 1 का निगेशन 0। जो हमारा नॉर गेट है, ये नॉर गेट क्या करेगा? और गेट के रिजल्ट का निगेशन करेगा। तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से भी दिखा सकते हैं, हमारा और गेट और उसको आगे बबल। ये हमारे नॉर गेट के इनपुट्स ए एंड बी और यहाँ पे मिलने वाला आउटपुट एडिशन करके निगेशन। तो इसका डायरेक्टली हम ट्रूथ टेबल यहाँ से लिख सकते हैं। A, B, Y। देखिए 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। तो अभी ये नॉर गेट क्या करेगा? पहले और गेट की तरह एडिशन करेगा, बाद में निगेशन करेगा। 0 प्लस 0 0 करेगा, 0 प्लस 0 0, उसका निगेशन 1 होगा। 0 प्लस 0 0, उसका निगेशन 1। 0 और 1 की एडिशन होगी 0 प्लस 1 1 और 1 का निगेशन बन गया 0।
फिर से 1 0, 1 + 0 1, 1 का निगेशन 0 और 1 + 1 1 + 1 1, उसका निगेशन भी 0। तो इस तरह से ये दो जो गेट्स है नॉर गेट और नैंड गेट, ये दो यूनिवर्सल गेट्स इस तरह से फंक्शन करते हैं। और वो गेट किस तरह से बने? हमने नॉट गेट में एंड गेट को ऐड किया तो क्या बना? बोलिए, नॉट और एंड को हमने अगर ऐड कर दिया तो कौन सा गेट बनता है? नैंड गेट बनता है। नैंड गेट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? जो भी एंड का रिजल्ट होगा, माने इनपुट के मल्टीप्लिकेशन, जो भी इनपुट का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका निगेशन करेगा हमारा नैंड गेट। और जो यहाँ पे हमने अभी सीखा है नॉर गेट, नॉर माने नॉट और गेट, वो क्या करेगा? जो भी इनपुट की एडिशन होगी, माने और आउटपुट का रिजल्ट, उसका निगेशन करता है, उसका निगेशन करता है। तो आपने अब तक 3 बेसिक गेट सीखे। कौन से थे वो 3 बेसिक गेट्स? पहला बेसिक गेट था नॉट गेट, वो क्या कर रहा था? निगेशन कर रहा था। दूसरा बेसिक गेट था एंड गेट, एंड गेट क्या कर रहा था? जो भी इनपुट थे उनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा था। और हमारा तीसरा बेसिक गेट था ऑर गेट, और ये ऑर गेट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा था? ऑर गेट क्या कर रहा था? जो भी इनपुट्स होंगे उनकी एडिशन कर रहा था। ये थे हमारे 3 बेसिक गेट्स। और अभी हमने जो 2 यूनिवर्सल गेट्स देखे वो नैंड एंड नॉर। समझ रहे हो? अब हम 1-2 एग्जाम्पल से देखेंगे क्यों नॉर और नैंड को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। यूनिवर्सल माने उन गेट्स के इस्तेमाल से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो सच में ऐसा होता है क्या? ये हम क्या करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, वो एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। एक बार वो समझ में आ जाए तो जो भी एग्जाम में सवाल आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो? तो देखते हैं वो एग्जाम्पल जो हमें प्रूव करके देंगे कि ये 2 नैंड और नॉर, ये दोनों कौन से गेट्स हैं? यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक है, चलो सपोज हमें एक गेट बनाना है। कौन सा गेट बनाएंगे? सबसे पहले सपोज एंड गेट बनाना है। क्या करना है? हमें एंड गेट बनाना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ नैंड गेट है। हमारे पास बहुत सारे नैंड गेट्स अवेलेबल है और हमें नैंड गेट्स का इस्तेमाल करके एंड गेट बनाना है। क्या हम बना सकते हैं? ये हमें देखना है। नैंड गेट से एंड गेट, एग्जाम में सवाल आ सकता है, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट? एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट्स की जरूरत पड़ेगी? तो देखते हैं कैसे हम नैंड गेट्स का इस्तेमाल करके एंड गेट बना सकते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंड गेट कौन सा फंक्शन करता है। एंड गेट हमेशा क्या करेगा? जो भी इनपुट्स आप दोगे उस इनपुट का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा। अगर A और B इनपुट है तो हमें आउटपुट में मिलेगा A × B। तो बेसिकली जो भी हमारा एंड गेट है वो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट देगा। करेक्ट? तो देखते हैं नैंड गेट यूज करके एंड गेट कैसे बनाएंगे। तो सपोज एक ऐसा कुछ तो आप कंसिडर कर लीजिए, एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें 2 इनपुट्स लाइन है और एक आउटपुट लाइन है। इनपुट होगा A और B, और जो भी आउटपुट हमें चाहिए वो क्या चाहिए? A × B। ठीक है, तो बीच में हमें क्या करने हैं? जितने भी नैंड गेट्स इस्तेमाल करने हैं कर लीजिए, और हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए? 2 इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नैंड गेट्स क्या करता है? नैंड गेट क्या करता है? नैंड गेट
एंड गेट के रिजल्ट का निगेशन करता है, ए बी का निगेशन करता है। मतलब यहाँ पे हम जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख सकते हैं ए बी का निगेशन करेगा, ए बी का निगेशन करेगा। अगर निगेशन हो रहा है, निगेशन माने यहाँ पे नॉट गेट चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ क्या है, नैंड गेट से, क्या है, नैंड गेट से। तो हम नैंड गेट्स का इस्तेमाल करके नॉट गेट बना सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए अगर हमने यहाँ पे पहला एक नैंड गेट का इस्तेमाल कर लिया, सपोज ये हमारा पहला नैंड गेट, फर्स्ट नैंड गेट, तो इसको इनपुट से ए और बी, तो ये पहला नैंड गेट हमें क्या रिजल्ट देगा, ए बी का निगेशन, मल्टीप्लाई करके निगेशन देगा। लेकिन आउटपुट में हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए इंटू बी चाहिए, ये ऊपर वाला निगेशन नहीं चाहिए। हमने मैथ में पढ़ा है डबल अगर निगेशन हो जाए, निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाता है, नॉट नॉट गेट एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे दिखा दिया, दो नैंड गेट दिखा दिए मैंने, यहाँ पे 1 इनपुट दिया, तो हमारा पहला नॉट गेट क्या करेगा, 1 का 0 करेगा, और ये दूसरा नैंड गेट क्या करेगा, 0 का फिर से 1 करेगा। मतलब 1 का 1 ही रह गया। कब, अगर दो नॉट गेट हो गए, दो नॉट गेट मतलब डबल निगेशन हो गया। जब जब डबल निगेशन होगा, दो दो बार नॉट गेट आएंगे, तब क्या होगा, जो भी रिजल्ट है निगेशन का वो निकल जाता है। तो अगर हमें ए बी का निगेशन यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे हमें चाहिए नॉट गेट। यहाँ पे क्या चाहिए, नॉट गेट, क्योंकि वो नॉट गेट क्या करेगा, इस निगेशन को हटा देगा, क्योंकि उस नॉट गेट का एक निगेशन और एक निगेशन, दो निगेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्टली नॉट गेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ नैंड गेट है, नॉट गेट है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि नॉट गेट क्या, नॉट गेट को हम बना सकते हैं क्या नैंड गेट से। तो हम नैंड गेट को अगर देखेंगे, नैंड गेट को अगर देखेंगे तो दो इनपुट्स है और एक आउटपुट है, और हमारे नॉट गेट को, हमारे नॉट गेट को एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट है। मतलब अगर नैंड गेट का इस्तेमाल नॉट गेट बनाने के लिए करना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इनपुट तो एक ही लाइन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी लाइन्स है, दो इनपुट लाइन्स है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर हमने नैंड गेट के दोनों इनपुट लाइन्स अगर ज्वाइन कर दें, तो एक ही इनपुट लाइन बनी, एक ही इनपुट लाइन एक ही आउटपुट लाइन, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट बन गया। समझ रहे हो, ठीक है। दिखने में तो अभी एक इनपुट एक आउटपुट है, लेकिन क्या ये जो स्ट्रक्चर बना है नैंड गेट का, वो हमारे नॉट गेट की तरह फंक्शन करता है क्या। कोई भी चीज़ कैसी दिखती है वो मैटर नहीं करती, वो चीज़ कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है वो मैटर करता है। हमारा नॉट गेट क्या कर रहा था, अगर 0 इनपुट दिया तो आउटपुट 1 देगा, 1 का 0 देगा। क्या हमारा ये स्ट्रक्चर जो नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को कंबाइन करके बना है, ये स्ट्रक्चर क्या नॉट गेट की तरह फंक्शन परफॉर्म करेगा क्या। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट 0 दे के देखते हैं। अगर हमारा आउटपुट 1 आ गया तो समझ लेंगे ये जो भी स्ट्रक्चर नैंड गेट का बना है, दिखने में तो नैंड है, लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है, फंक्शन कर रहा है हमारे नॉट गेट का। ठीक है। अगर हमने 0 इनपुट दे दिया तो दोनों इनपुट लाइन को 0 0 जाएगा। अब यहाँ से आगे, अभी ये लाइन से 0 इनपुट आ गया, अभी ये दिखने में और कौन सा गेट है, नैंड गेट है। अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट 0 0 है, नैंड गेट को दोनों इनपुट अगर 0 0 है, तो नैंड गेट सबसे पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके बाद में निगेशन देगा। मतलब 0 इंटू 0 0 होगा, और 0 का निगेशन करके रिजल्ट आएगा 1। तो देखिए
ये जो स्ट्रक्चर बना नैंड गेट्स का, 0 इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट मिला 1। उसी तरह से अगर हमने इनपुट 1 दे दे तब हमें आउटपुट मिलता है 0। इसका मतलब हमने एक नैंड गेट का इस्तेमाल करके, एक ही नैंड गेट का इस्तेमाल करके एक नॉट गेट बनाया है। दिखने में ये नैंड गेट है लेकिन फंक्शन नॉट गेट का कर रहा है। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, जो भी नैंड गेट के इनपुट्स लाइन हैं उनको कंबाइन कर दिया। समझ रहे हो? मतलब ये स्ट्रक्चर अभी नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। अगर इस स्ट्रक्चर को हम यहां पे ड्रॉ कर दें तो ये आउटपुट लाइन, ये हमारा दूसरा नैंड गेट, लेकिन ये दूसरा नैंड गेट जो भी यहां पे है उसके दोनों इनपुट्स क्या हुए, एक ही लाइन को कनेक्ट है। मतलब ये दिखने में तो नैंड गेट है लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है, नॉट गेट का, माने निगेशन का। तो ये क्या आउटपुट देगा, निगेशन, ए बी बार का निगेशन। यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा ए बी का डबल निगेशन। डबल निगेशन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा आउटपुट ए बी। इसका मतलब अगर हमें एंड गेट बनाना है, कौन सा गेट, एंड गेट बनाना है बाय यूजिंग नैंड गेट, तो हमें कितने नैंड गेट की जरूरत होगी, तो 2 नैंड गेट की जरूरत होगी। 2 नैंड गेट का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं एंड गेट, और एक नैंड गेट का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं नॉट गेट। तो एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं, कभी कभी ऐसी डायग्राम हमें दे देते हैं और पूछते हैं आइडेंटिफाई द गेट। या इस डायग्राम में दिखने में तो 2 नैंड गेट है, मतलब इसका आंसर नैंड गेट आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ये दोनों नैंड गेट को मिला के जो गेट बना है उसके बारे में सवाल पूछा है। दोनों को मिला के जो नैंड गेट, इन 2 नैंड गेट को मिला के जो स्ट्रक्चर बना है वो एंड का फंक्शन कर रहा है। इस सेंटेंस को हमेशा याद रखिए, जो भी चीज दिख रही है, दिखावट पे हमें नहीं जाना है, जो भी दिखता है वैसा होता है ऐसा नहीं है। ओके, जो भी चीज ग्लो होती है वो हमेशा ही सोना नहीं होती। उस तरह से अगर ये दिखने में अगर नैंड गेट है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये नैंड गेट है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या इनपुट देने के बाद क्या आउटपुट दे रहा है, मतलब वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस फंक्शन पे डिपेंड है उस स्ट्रक्चर का नाम। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, हमारे एंड गेट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से इसका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या बिहेव करेगा, एंड गेट, और ये स्ट्रक्चर एज अ नॉट गेट। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि नैंड गेट से हम एंड गेट बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं। अगर आपने घर में ट्राई किया तो हम और गेट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं। और नैंड के सिवा अगर हमने नॉर गेट भी इस्तेमाल कर लिया तब भी हम क्या बना सकते हैं, गेट्स बना सकते हैं। तो एक शॉर्टकट टेबल है हमारे पास, उस शॉर्टकट टेबल में कौन सा गेट बनाने के लिए कौन से गेट्स, मतलब नैंड के कितने गेट्स लगेंगे अगर मुझे नॉट गेट बनाना है, नॉर गेट बनाने के नॉर गेट कितने लगेंगे मुझे अगर नॉट गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है, वो सब उस टेबल में है। जिस टेबल की हेल्प आपको जो भी एमसीक्यू आएंगे उस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए होगी, क्योंकि सिर्फ आप एमसीक्यू में जो भी स्ट्रक्चर होगा उनमें नंबर ऑफ गेट्स काउंट करेंगे और आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो वो जो टेबल है वो आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि वो टेबल आपको कम से कम 4 मार्क्स तो दे के ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है नैंड गेट, यहाँ पे नॉर गेट, यहाँ पे मैंने लिखा पहला गेट का नाम नॉट गेट, बाद में है एंड गेट, फिर है
और गेट, और दो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो है स्पेशल पर्पस, जो आपको सिलेबस में नहीं है, जिनका नाम है एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट करके। तो सबसे पहले आप टेबल लिख लीजिए, बाद में उसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। ये वो टेबल है। तो इस टेबल को कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, एक बार देख लीजिए। अगर हमें नॉट गेट बनाना है, अगर हमें नॉट गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट लगेंगे? तो एक नैंड गेट लगेगा। कितने नॉर गेट लगेंगे? तो एक ही नॉर गेट लगेगा। जब भी नैंड और नॉर गेट का इस्तेमाल करके हम नॉट गेट बनाते हैं तो सिर्फ एक एक ही गेट हमें चाहिए। दोनों ही गेट का इनपुट लाइंस को हमें कंबाइन करना है और एक ही इनपुट लाइन दिखानी है। अगर मुझे एंड गेट बनाना है तो हमने अभी देखा, अगर मुझे एंड गेट बनाना है बाय यूजिंग नैंड गेट तो कितने गेट लगे थे? 2 गेट लगे थे। वही एंड गेट अगर मुझे नॉर गेट का इस्तेमाल करके बनाना है तो 3 गेट लगेंगे। आपको क्या पता चलेगा? कोई भी गेट अगर हमें बनाना है बाय यूजिंग नैंड एंड नॉर तो हमें किस तरह से, कौन से गेट कितने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा लॉजिक गेट सेक्शन। आशा करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।